यही है कि हमारी कोशिश, आपने जैसे बोला कि हमारी कोशिश तो यही रहती है कि कुछ अलग दिखाए। जब हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा, सबको पता है कि गोवा मतलब बीचेस, गोवा मतलब वीकेंड्स में जाना, गोवा मतलब पार्टी डेस्टिनेशन। लेकिन इसके अलावा गोवा में देखने जैसा क्या है, एक्सपीरियंस करने जैसा क्या है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि गोवा को हर बार कुछ अलग दिखाए, मतलब एक अलग तरीके से दिखाए। और यहाँ से हमने 200 मीटर का जो भी अपना स्पेस है उसमें ये दिखाने की। अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है, वुड प्रेस मेथड इसको हम बोलते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। 2 टाइम मुझे अवार्ड दिया गया है भारत सरकार की तरफ से अपनी नेचुरल चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, और मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ खादी इंडिया का। तो जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल्स आजकल आपने सुना होगा, कोल्ड प्रेस क्या होता है, बेसिकली वुड प्रेस होता है जो लकड़ी की घानी से ऑयल बनाते हैं। तो मैं लकड़ी की घानियों से ऑयल बनाना सिखाता भी हूँ और ये बनाता भी हूँ। लेकिन बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है। जैसे आप देखते हो प्लास्टिक के जो ये टक्का टेप है, ये कारपेंटर यूज़ करते हैं। ये देखो चार्जर, हेडफोन आप फेंक देते हैं, ये हमारे धरती में जाते हैं, पर्यावरण में जाती है, पानी में जाती है, लोग आग जला के कॉपर निकालते हैं, तो कितना पॉल्यूशन फैलता होगा। तो हमने इस प्लास्टिक को एक रचनात्मक रूप देके इसको छोटे छोटे पीस करके और ये एक बहुत खूबसूरत आर्ट बना दिया है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ भारत मंडपम में, जहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हम आए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खासियत यहाँ के भारतीय तत्व ले लीजिए, मूल ले लीजिए, या फिर भारतीय कल्चर में है, और किस स्टेज में किस तरीके का कल्चर यहाँ पर देखा जाता है। एक खास प्रकार का, एक नए प्रकार का गोवा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड की कई सारी ऐसी चीज़ें, कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें, कई ऐसी धार्मिक चीज़ें, और या आप वहाँ के से जुड़ा कल्चर आज हम आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से इस व्यापार मेले में लोग आए हैं, इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, और जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, किस तरीके के वो स्टॉल हैं और क्या वो दर्शाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लीजिए। ये मेरा नाम आर्यन है और ये मेरे पार्टनर है सलमान किंकरे, आर्यन खेड़ेकर। और यही है कि हमारी कोशिश, आपने जैसे बोला कि हमारी कोशिश तो यही रहती है कि कुछ अलग दिखाए। जब हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा, सबको पता है कि गोवा मतलब बीचेस, गोवा मतलब वीकेंड्स में जाना, गोवा मतलब पार्टी डेस्टिनेशन। लेकिन इसके अलावा गोवा में देखने जैसा क्या है, एक्सपीरियंस करने जैसा क्या है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि गोवा को हर बार कुछ अलग दिखाए, मतलब एक अलग तरीके से दिखाए। और यहाँ से हमने 200 मीटर का जो भी अपना स्पेस है उसमें ये दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्या चेंज हो रहा है, कि आपने कभी किसी व्यक्ति से बात करी हो कि वो गोवा माइंड में कुछ और सोच के आए हो अंदर, लेकिन उनको कुछ अनोखा मिला हो? इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब हमने स्टॉल ओपन किया, जब हमारा प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ, खत्म हुआ रादर, तो 1-2-3 लोग ऐसे हैं कि उन्होंने हमें बोला कि हम 20 साल से IITF में आए हुए हैं, या लास्ट 7 साल से IITF में आए हुए हैं, और हमने ऐसा गोवा कभी नहीं देखा। क्योंकि ये अलग ही गोवा है जो लोगों को अभी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे कावी वॉल्स हो गया, या हमारा ये कल्चर ट्रेडिशन जो है, ये इसका डिस्प्ले हो गया, तो ये उन्होंने कभी इससे पहले देखा ही नहीं था। तो ये एक हमें फीडबैक आया हुआ था यहाँ पे। और जैसे क्या कल्चर में आप थोड़ा दिखाएंगे अगर मेरे को, किस तरीके से यहाँ चीज़ें होती हैं? तो ये है ना कि जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की आत्मनिर्भर भारत ये इनिशिएटिव बहुत फेमस रहा है, और हर एक स्टेट में ये लागू किया गया है, हर एक स्टेट उसको फॉलो करता है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने यहाँ पे स्वयंपूर्ण गोवा ये इनिशिएटिव गोवा में शुरू किया। ये राज्य में हमारे आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा, इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा एक ही पैरेलल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इसका मीनिंग तो ऑलमोस्ट एक ही है कि आपने खुद के भरोसे, खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये माइलस्टोन अपना है, ये अपना टारगेट है कि गोवा को स्वयंपूर्ण बनाना हमारे CM का टारगेट है। तो इसको हम लोग अपने शोकेस किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ का कल्चर जो है, तो ये पुराना जो अपना पोर्चुगीज यहाँ पे थे, बहुत सालों उन्होंने रूल किया था, तो उनका इम्पैक्ट अभी भी गोवा में है। तो थोड़ा बहुत वो भी हमें दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही जाते हैं। जो जब हम, हाँ, इतिहास है गोवा का। और दूसरी बात यह है कि गोवा में आते हैं और गोवा में ये सब दिखता है, और अगर हमने ये नहीं दिखाया तो भी ये है कि हम लोग इनजस्टिस कर रहे हैं। तो इसको हमने ले लिया है। दूसरी बात यह है कि ये
ये दोनों कल्चर जो है, जो अपना अंदरूनी गोवा और जो आप जो देखते हो, जो बाहर से जो भी कोई आता है वो बीच पे जो आके गोवा और बीचेस देखता है, ये दोनों कल्चर जो है ये पैरेलली जाते हैं। तो हमने ये दिखाने की, डेपिक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये अपना टिपिकल गोवा का ट्रेडिशन है, ये हमारा कल्चर है। इसको घोड़े मोड़नी कहते हैं। जो ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये परफॉर्मेंस, ये घोड़े को लेके हम ये परफॉर्मेंस करते हैं। जो पहले वॉरियर्स हुआ करते थे गोवा में, वो जैसे कि युद्ध खत्म हो गया तो वो घर पे आ गए, ऐसा कुछ तो पहले माहौल हुआ करता था। हिस्ट्री की हम लोग बात करें उसमें हम लोग डेथ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको याद करने के लिए ये परफॉर्मेंस किया जाता था पहले। तो ये परफॉर्मेंस हमने डेपिक्ट किया है। ये भी, इसको हम लोग तरंग कहते हैं, तरंगोत्सव। ये एक उत्सव गोवा में होता है। ये किसी को नहीं पता गोवा में ये भी चीजें होती हैं यहाँ पे, तो हमने वो डेपिक्ट करने की कोशिश की है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारे आर्टिफैक्ट्स है। यहाँ पे अगर हम आप बारीक से देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे जो गोवा में बनता है ना, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जैसे मैंने बोला कि हिंटरलैंड ऑफ गोवा, जो 70% जो गोवा है ना, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो लोगों का रिस्पांस किस तरीके से आ रहा है? लोग देख रहे हैं, कुछ आपको रिएक्शन मिला? जैसे मेरे पार्टनर ने बोला, सलमान ने बोला कि यहाँ पे मुझे पहले दिन जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ तो लोगों का देखने का अंदाज ही अलग था। वो बोले कि अरे यार, इतना अच्छा गोवा है, हमें तो कभी देखा ही नहीं था, पहली बार ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी कोशिश ही वही रहती है। अब देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो ये गोवा की फैनी है। इसको अभी जीआई टैगिंग भी मिली है और ये अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को ना स्वयंपूर्ण जो बात करते हैं, तो इसको अगर आप देखोगे, ये गोवा की खासियत है। इसको अगर आप देखोगे तो ये कुणबी शॉल है। कुणबी मतलब जो अंदरूनी वहां पे बनती है, जिसको अभी भी जीआई टैगिंग में वो प्रोसेस में है और जीआई टैगिंग मिल रही है उसको। ये शॉल अगर हम लोग पहनते हैं तो इसका अंदाज ही अलग है। ये आपने कभी देखा नहीं होगा कि गोवा में ये भी हो सकता है करके। ये हमारी कोशिश है यहाँ पे। ये जो कावी बॉल्स है ना, ये आपको हमारे वहाँ पे मंदिरों में देखने को मिलती है। जो हमारे पुराने 500 साल पुराने मंदिर है गोवा को, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि गोवा में मंदिर वगैरह है, प्राचीन मंदिर है। कदम्बा डायनेस्टी से लेकर हम लोगों के यहाँ पे अच्छे मंदिर है जो अभी भी है, मतलब स्थित है वहाँ पे। तो ये जो कल्चर है, ये अपने को वहाँ पे देखने को मिलता है। ये प्रिंट यहाँ पे, ये देखो, ये कदम्बा डायनेस्टी का मंदिर है जो हमने दिखाने की कोशिश की है। ये तांबड़ी सुरला का फेमस मंदिर है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये टूरिज्म डेस्टिनेशन भी कहलाता है वहाँ पे। तो ये है। तो आगे जाके जो इनिशिएटिव हमारे राज्य में सीएम ने लिए हैं, पीएम विश्वकर्मा के तहत, पीएम विश्वकर्मा है स्वयंपूर्ण गोवा हम लोग कहते हैं इसको। तो यहाँ पे भी स्वयंपूर्ण गोवा, मतलब ये इनिशिएटिव वहाँ पे ग्रामीण लोगों को सिखाने का, उनको आगे बढ़ावा देने का, ये सब लोग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आओगे तो ये यहाँ पे अगर जाओगे तो टोटली अलग कल्चर है यहाँ पे। तो आप अंदर से, मतलब गोवा से अंदर से आके आप यहाँ पे बाहर पहुंच गए हो, जहाँ पे ये ग्लैमर और अलग से दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये विंडोज, कहना गलत नहीं होगा कि बीचेस के बाद ये भी एक ग्लैमर है। हाँ, जो गोवा का है, जो गोवा में है, और लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें इसके साथ ही जाना चाहिए। ये परगोला है, ये टिपिकल यूरोपियन स्टाइल का है। ये आप विंडोज देखोगे तो अलग से बनाया हुआ है। ब्रांडिंग तो है अपनी, गोवा क्या करता है ये तो हम दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश वही होती है कि इसमें से लोगों को समझ में आए कि ये गोवा है। और अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रांडिंग भी नहीं करता हूँ तो लोगों को समझ में आता है, ये तो हमने गोवा में देखा था, ये तो हमने गोवा में देखा था। ये एक खासियत है गोवा की कि हम लोग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह आप जाओगे आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ये अलग से है। नाम बताइए आप। मेरे नाम शुभ नाम मानिकलाल साहा। कहाँ से आए आप? हम लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आए। किस तरीके के आपके खादी के वस्त्र हैं, और क्या प्रमोट जो करती है सरकार, कहती है, क्या वो उस तरीके से प्रमोट हो रहे हैं जैसा आप लोग चाहते हैं? तो कर रहा है, जितना सरकार ने कर रहा है, जो हमारा डिमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता सभी दे रहा है। क्या खास बात है आपके इन वस्त्रों की? हमारा खास बात है, हमारा प्योर सिल्क है। ये 100% प्योर सिल्क है, हैंड वोवन एंड हैंड स्पन है, दोनों है। हमारा कॉटन भी बहुत अच्छा है, जिसको बोलता है मसलिन, खादी बोलता है। मसलिन जो इतना पतला होता है, बारीक होता है, जो कोई मिल में अभी तक कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जो हम लोग बनाते हैं। हमें एक बार देखा है आपको शो करके। कब से बनाना शुरू किया? ये मसलिन बहुत पुराना है, हमारा 55 से शुरू हुआ है, 1955 से। ये धागा बोलता है इसका। ये बहुत बारीक होता है, मसलिन होता है। ये कोई मिल नहीं बनाते, हम लोग हाथ से बनाते हैं और हाथ से ही इसको वीविंग करते हैं।
धागा भी हाथ से होता है और वीविंग भी हाथ से होता है। इसका रेट होगा आपका 530 पर मीटर, 530 पर मीटर। कुर्ता 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 शर्ट कुछ भी बनता है। जो हिस्ट्री आपकी खादी इन कपड़ों की रही है, क्या रही है? मसलिन का हिस्ट्री मतलब बहुत पुराना, पहले मतलब एक हाथ से बनते हैं, तो उसके बाद जो गरीब आदमी था उसके हमने क्या बोलते हैं इसको, खादी के अंदर जुड़े और उसको पैसा देने के बाद उसको आहिस्ता 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 उसको बेटर किया जाए, कैसे अच्छा होगा धागा। बहुत पुराना। नाम बताइए आपका। मेरा नाम चेतन राजपूत है। मेरी कंपनी है श्रेष्ठा ऑर्गेनिक। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं पिछले 4 सालों से अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है, वुड प्रेस मेथड इसको हम बोलते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। 2 टाइम मुझे अवार्ड दिया गया है भारत सरकार की तरफ से अपनी नेचुरल चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, और मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ खादी इंडिया का। तो जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल्स आजकल आपने सुना होगा, कोल्ड प्रेस क्या होता है, बेसिकली वुड प्रेस होता है जो लकड़ी की घानी से ऑयल बनाते हैं। तो मैं लकड़ी की घानियों से ऑयल बनाना सिखाता भी हूँ और ये बनाता भी हूँ मैं जी। तो ये प्रोसेस जो थे अभी जो आप दोबारा से कर रहे हैं, कहाँ खो गए थे उस समय जो ये हुआ है अभी? ये सर जब करीब 80 के दशक में जब एक्सपेलर हमारे भारतवर्ष में आए, उससे पहले तक सभी ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा होता था, लकड़ी घानी होती थी या और कुछ होता था, प्रेसिंग एक मेथड होता था, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर हम उन ऑयल्स की बात करें, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है, बिकॉज वो इतने प्रोसेस होते हैं। 35 आरपीएम 40 आरपीएम पे मशीन रन करती है, और मशीन रन करने के साथ साथ उनका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ऊपर होता है। ऑयल की कैपेसिटी है 50 डिग्री टेम्परेचर ये झेल सकता है अगर इसको एक्स्ट्रा वर्जन बनाना है। इसके अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है इस मशीन का, और ये 7 से 8 आरपीएम पे रन करती है मशीनें। यही ओरिजिनल ऑयल होते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े खाते हुए आए हैं, और कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी किसी को अटैक नहीं आता था। आज भारतवर्ष में हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी हार्ट का पेशेंट हो गया बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जैसे बॉडी में आएगा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फ्री होता है। और जो प्लांट होते हैं हमारे, प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन जब उस प्लांट के सीड को हम प्रोसेस करते हैं एक्सपेलर पे या बड़ी बड़ी हैवी मशीनों पे, तो देन वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस फैट में और सैचुरेटेड फैट में। जो टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस इसमें सर 1 घंटे के करीब पूरा प्रोसेस लगता है। 15 से 20 किलो सीड एक बार हम इसमें यूज करते हैं। 1 घंटा प्रोसेस होता है, देन हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका, फिर हम इसको पैक करते हैं। अगर आप हमारा प्रोडक्ट भी देखोगे तो ये मेरा प्रोडक्ट है सर, दिखा सकते हैं, श्रेष्ठा ऑर्गेनिक के नाम से है। खादी इंडिया से मैं पास हूँ, सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है हम, और मैं पूरे भारतवर्ष में मेरी सप्लाई है। आईटीबीपी को मैं सप्लाई करता हूँ, अपनी भारतीय सेना को सप्लाई देता हूँ, मंत्रालय को सप्लाई देता हूँ, प्लस भवन में मेरी सप्लाइयाँ जाती रहती हैं। दिल्ली भवन हो गया, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर है, मैं इसी को सिखाता हूँ पूरे भारतवर्ष में जा जाके। मेरे ट्रेनिंग्स चलती है राजघाट। इन सब चीजों को सीखने में उत्सुक हो रहे हैं, दिखा रही है आज की जनरेशन इसमें कोई उत्सुक। बिल्कुल, बहुत इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर कोई चाहे तो भारत सरकार के साथ जुड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी 35% सब्सिडी भी दे रहे हैं इसके। अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई और भी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड का है, तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि हम लोग स्विच होने लग रहे हैं कोविड के बाद से। हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं थोड़े से, पहले हम इतने नहीं थे, बट कोविड से हमें पता चल गया कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं चीजों के साथ। तो उसके लिए उस लिहाज से भी बहुत अच्छा स्कोप इसका मार्केट में है। और ये जितने भी आप ऑयल्स देखोगे ट्रेडिशनल मेथड से जो है वो अच्छी रेट पे भी मार्केट में सेल होते हैं। नाम बताइए आपका। निज़ामुद्दीन खत्री मेरा नाम है। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। ये हमारा पुरखोनी काम है, हमारे बाप दादा कई पीढ़ी करते आ रहे हैं, 400-500 साल पुराना काम है। इस क्राफ्ट का नाम है बाग प्रिंट। बाग प्रिंट की प्रोसेस कम से कम 40 दिन लगते हैं इसको प्रोसेस में, एक कपड़े के लिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप धुलाई होती है, मतलब ये नहीं कि इसका सबसे पहले प्रोसेस होती है, कपड़े को भिगाया जाता है और पानी में भिगाने के बाद स्टार्च निकालते हैं उसका, उसके बाद फिर उसको नदी पे ले जाकर सुखाया जाता है। पूरा प्रोसेस नदी पर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है नदी में, उसमें प्रोसेस होता है इसका। और इसके बाद फिर हम हैड़ा पाउडर देते हैं। हैड़ा बाइड़ा एक फल होता है, उसको देने के बाद फिर उसको प्रिंटिंग पे ले जाते हैं। प्रिंटिंग पे छपाई ब्लॉक प्रिंट होती है। ब्लॉक प्रिंट के बाद फिर इसको 10 से 15 दिन पड़त दी जाती है। कलर को सुखाते हैं और कलर कपड़े में पूरी तरह से जज्ब हो जाए इस तरह से। उसके बाद इसकी प्रोसेस विचलिया बोलते हैं हम लोग। पानी में इसको, जो नदी बहते हुए पानी के अंदर जो होता है उसके अंदर इसकी प्रोसेस करते, धुलाई करते हैं। जैसे ये सामने लगा हुआ है, इसका बहते हुए पानी से
इसकी धुलाई होती है। उसके बाद फिर इसको भट्टी करते हैं हम, एलिजरीन भट्टी में वेजिटेबल कलर्स होते हैं जो, उसमें भट्टी करने के बाद फिर इसका नेचुरल डाई होती है। ये पूरा प्रोसेस 30-40 डे का है पूरा प्रोसेस। इसमें किस तरह के कपड़े आप बनाते हैं? क्या लेडीज भी होती हैं कि जेंट्स भी कपड़े? कॉटन भी होता है, मोडाल सिल्क होता है, और डोला सिल्क है, उपाड़ा सिल्क है, क्रैप मरबरी है, बहुत सारी वैरायटी। कपड़ा जितना होता है पूरा नेचुरल प्रिंट है, ये पूरा प्योर कपड़े पे ही काम होता है, इसका सिंथेटिक पे काम नहीं होता है। जेंट्स लेडीज सब तरह के कपड़े जी में? जी, जेंट्स का भी बनता है, कुर्ते का कपड़ा बनता है, लेडीज़ की साड़ी बनती है, सूट बनता है। उसके बाद फिर इसका चादर भी, बेड कवर भी बनता है, और टेबल कवर भी बनता है। तो भी आज आप यहाँ पे आए हैं, तो कैसा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से आपको मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस, ठीक है। सर नाम बताइए। मैं आर्टिस्ट उदित नारायण बैचला, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। सर जो आपकी आर्ट है, इसका एक बार इसका क्या आर्ट टाइप है, क्या फॉर्म है? देखो, ये मैंने आर्ट में पहले कलर ब्रश से बनाता था। ये आर्ट अब मैंने एक यूनिक आर्ट ऐसी निकाली है जो आर्ट तो है लेकिन बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है। जैसे आप देखते हो प्लास्टिक के जो ये टक्का टेप है, ये कारपेंटर यूज़ करते हैं। ये देखो चार्जर, हेडफोन आप फेंक देते हैं, ये हमारे धरती में जाते हैं, पर्यावरण में जाती है, पानी में जाती है, लोग आग जला के कॉपर निकालते हैं, तो कितना पॉल्यूशन फैलता होगा। तो हमने इस प्लास्टिक को एक रचनात्मक रूप देके इसको छोटे छोटे पीस करके और ये एक बहुत खूबसूरत आर्ट बना दिया है। ये देख रहे हो, इसमें कहीं कलर ब्रश रंग नहीं है। ये यूनिक आर्ट है हमारी, और एक संदेश दे रही है कि प्लास्टिक को पर्यावरण से बचाएं, उसे किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। तो ये आर्ट को क्या लोग पहचान रहे हैं या फिर सराहना कर रहे हैं? लग रहा है लोगों का रिस्पांस इसके प्रति अच्छा आ रहा है? देखिए, इस आर्ट को जो मैंने निकाला, सूरज कुंड में लगाया, तो इतनी प्रसिद्धि मिली, और लोग खासकर जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी जागरूक हो रही है कि भाई हम इसे प्लास्टिक को एक रचनात्मक रूप दें। मेरी प्रसिद्धि इतनी कि मैं प्रधानमंत्री को भी मैं दे चुका हूँ इसमें आर्ट में पोर्ट्रेट बना के, और 17 तारीख को इस हरियाणा पवेलियन में हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, उनकी पोर्ट्रेट भी मैं बना के दूंगा इसी आर्ट से, जिसमें बगैर रंग बगैर शाही के अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप 17 तारीख को मैं देखना, मैं उन्हें प्रेजेंट करूँगा। सर नाम बताइए पहले आप। जी, मैं राजेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से आया हूँ। तो जो आपने स्टोरी आज लगाया है, जो जूस आप दे रहे हैं, ये जूस कैसे बनता है नेचुरली, किस तरीके से, क्या विधि होती है पूरी? बेसिकली जो उत्तराखंडी प्रोडक्ट है, वैसे तो हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह उत्तराखंड में नाम बराबर होता है, तो इसलिए सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब है कि ये फ्रूट बेस्ड है, पल्प बेस्ड है, इसमें कोई सिंथेटिक फ्लेवरिंग या पूरा जैसे आप और बड़े बड़े ब्रांड हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, वो सारा प्रॉपर केमिकल होता है। इसमें आपको पल्प मिलेगा, जैसे जो भी आप देखेंगे ये सारा पल्प है, ये लीची पल्प है ना। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट कहलाते हैं, और जो है उत्तराखंड में भरपूर मात्रा में होता है, सिवाय एक के अनानास, ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इनकी पल्पिंग होती है, पहले पल्पिंग होकर ये स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे हमें साल में ज़रूरत पड़ती है, वैसे वैसे उस पल्प को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ले जाते हैं और बनाते हैं। तो ये है। बाकी इसमें शुगर कंटेंट रहता है, और अगर किसी को परहेज है तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी हम इसमें रखते हैं, और 0 कैलोरी है। स्वास्थ्य के लिए बुराश का फूल, जैसे उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं वो काफ़ी महत्व देते हैं इसको। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, और लास्ट ईयर कोविड के बाद तो इसका काफ़ी अच्छा सेल है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल इफेक्ट है। तो IIT मंडी हिमाचल ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि इसमें एंटीवायरल इफेक्ट्स हैं, जो कि वायरल फीवर या वायरल से होने वाले जो भी बीमारियां उनमें जो है ये मददगार है, मतलब ये हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छी सेल इसकी ऑनलाइन हम करते हैं। तो अभी जो लोग आ रहे हैं वो कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, जो लोग पी रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा तो देखो पहाड़ों में बुराश की मात्रा है, लोग यहाँ पे इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बुराश काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके अलावा हमारा माल्टा है, ये हमने एक नया फ्लेवर आया है पुदीने का, तो क्योंकि ये थोड़ा चटपटा है, इसको भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, और देखते हैं आगे, अभी तो काफ़ी दिन है आगे। सर नाम आपका? प्रदीप कुमार मोहंती, मैं फ्रॉम उड़ीसा। प्रदीप कुमार जी, क्या आज की ये खासियत है जो यहाँ पर लगी है? आज उड़ीसा एक झांकी लगी एक तरीके से, और स्टॉल्स लगे हैं, क्या खास है उड़ीसा में इस बार? इस बार उड़ीसा में खास है कि अभी जो ट्रेड फेयर का थीम जो दिया गया है इस साल, विकसित भारत 2047,
उड़ीसा इस हिसाब से रखा है कि विकसित उड़ीसा 2036 11 साल बिफोर हमको तैयार कर लेंगे विकसित को। इस बार जो स्टॉल लगा हुआ है डिफरेंट आर्टिकल्स जो है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है और SHG जो है, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इससे बहुत बड़ा इट बिकेम एक्चुअली क्या है कि एक रिवोल्यूशन हो गया है उड़ीसा में। मिशन शक्ति है, वो सब माँ और बहनों जो घर में बैठे थे, कोई रोजगार नहीं था, उन लोगों को उनको रोजगार क्यों करने के लिए ये जो मिशन शक्ति एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वो बनाया गया है। उन लोगों लग रहा है उन तक सही चीजें पहुंच रही हैं, हो रहा है काम। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, सब सही। वो लोग अभी घर में नहीं, अभी बाहर आ गए, उनके स्टेट के बाहर आ गए, दिल्ली जैसे राजधानी है, अभी इंटरनेशनल में पहुंच चुके हैं। सो आप देख सकते हैं मिशन शक्ति जो लगा है, ओरमास का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है और ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो है, ये सब यूनिक चीज़ है, हम सब लाए और एग्जिबिट कर रहे हैं अभी उड़ीसा पैविलियन में। क्या रिस्पॉन्स अभी तक यहाँ पे आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डिफरेंट स्टेट का जो मिनिस्टर्स वो जो वो आके यहाँ वो हमारे बहुत प्रेज करके गए हैं कि बहुत अच्छा हुआ है ये करके, और लोग तो अभी आना शुरू हुआ है। आज दूसरा दिन है और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा जाएगा। तो आपने भारत के अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग कलाएं देखी, वहाँ का खान पीन देखा, वहाँ का कल्चर देखा और किस तरीके से वो कार्य यहाँ पर करते हैं और किस तरीके से भारत का इतिहास इन अलग अलग प्रदेशों में संयोजा हुआ है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर थी, वो सब आपने देखी। लगातार ऐसी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।